guys, welcome back to my channel. I hope you people are doing good. So guys, आज डेट है 28 जनवरी और मेरा है ये कश्मीर ट्रिप का थर्ड डे इन श्रीनगर कश्मीर। कल हम श्रीनगर से घूमने गए थे पहलगांव और हमारी ट्रिप बेहद अच्छी रही और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए गुलमर्ग, जो कि बेहद खूबसूरत शहर है कश्मीर का। आई होप आप लोगों को मेरे ये कश्मीर सीरीज़ के व्लॉग्स बेहद पसंद आ रहे हों। आज श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कितना सुंदर सा स्नो कवर्ड माउंटेन दिख रहा है। और अब जहाँ मैं जा रही हूँ यानी कि गुलमर्ग, वहाँ पर जाकर देखेंगे कि आज का वहाँ का टेम्परेचर कितना है और कितनी ज़्यादा स्नो मिलेगी हमें। आज हम गुलमर्ग में गंडोला राइड करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, स्नो से खेलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग भी बेहद पसंद आए। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं वेट कर रही हूँ अपने ड्राइवर का। तो चलिए आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे, अ ब्यूटिफुल स्वेटर एंड अ वार्म पैंट एंड द ट्रेंच कोट। दोस्तों, श्रीनगर से गुलमर्ग का डिस्टेंस 51 किलोमीटर्स है और यहाँ तक पहुँचने में आपको 1.5 से 2 घंटे ईजिली लग जाएंगे। जैसे ही हम लोग श्रीनगर से बाहर निकले तभी से बर्फ दिखनी स्टार्ट हो गई। ये रोड के किनारे स्नो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। गुलमर्ग जाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर टनमर्ग में उतरना होगा। ऑलराइट यू गाइज, हम पहुँच चुके हैं फाइनली गुलमर्ग और अब हमने रेंट पर ले लिए हैं ये जैकेट और बूट्स। आपको यहाँ पर जैकेट, बूट्स और बाकी सारी चीज़ें रेंट पर मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली स्नो में बहुत ही एंजॉय कर पाएंगे। वेल गाइस, फ़िलहाल हम लोगों ने अपने जैकेट्स और कोट्स रेंट पर ले लिए हैं, साथ ही में हमने गम बूट्स भी लिए हैं। आप यहाँ चाहें तो अपनी ज़रूरत का सारा सामान ईज़िली रेंट पर ले सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग अभी जहाँ पर हैं उस जगह का नाम है टनमर्ग और अब हम ऊपर जाने के लिए यानी कि गुलमर्ग जाने के लिए हमें एक SUV कार बुक करनी होगी। हमने यहाँ पर अपनी SUV कार बुक कर ली है, गाइड बुक कर लिया है। अब हम सीधे जाएंगे अपनी गंडोला राइड तक। तो चलिए चलते हैं आगे। टनमर्ग से गुलमर्ग का डिस्टेंस लगभग 13 किलोमीटर्स है और यहाँ तक पहुँचने में आपको 1 घंटा आराम से लग जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर रास्ते में ढेर सारी स्नो मिलेगी, जिसकी वजह से कार बहुत ज़्यादा स्किड होती है और स्लिप होने का भी डर है। टनमर्ग से गुलमर्ग के लिए जो कार स्पेशली बुक की जाती है उनके टायर्स में चेन लगी होती है ताकि वो लोग इजीली स्नो वाले रास्ते पर चल सकें। ये 1 घंटे का सफ़र बेहद ही खूबसूरत है। अगर आप लोग इस रास्ते पर जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये खूबसूरत से पहाड़, ऊपर से ये पाइन कोनिकल ट्रीज और उन पर गिरी हुई ये बर्फ कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है। और ये लीजिए, इन खूबसूरत से व्यूज़ को एंजॉय करते करते हम फाइनली पहुंच गए गुलमर्ग टैक्सी स्टैंड। जो कार हमने बुक की थी टनमर्ग से वो हमें यहाँ ड्रॉप कर देगी। सो गाइज, हम लोग अपनी कार से उतर चुके हैं और अब हम पहुंच गए हैं गुलमर्ग वैली। गुलमर्ग टैक्सी स्टैंड से गंडोला राइड का डिस्टेंस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। ओके गाइस, तो अब हमने कार से उतरकर एक स्लेज बुक की है। आप इस तरह से अपने लिए स्लेज भी बुक कर सकते हैं। वैसे गाइस, गंडोला राइड तक जाने के लिए या तो आप पैदल जा सकते हैं या फिर ऐसे टाइप से स्लेज भी बुक कर सकते हैं। पहले तो मैंने पैदल चलने की ही कोशिश की, पर इतनी सारी स्नो के चक्कर में मैं 2 बार फिसल गई। इसलिए फाइनली मैंने अपने लिए स्लेज ही बुक कर लिया।
वैसे गाइज मैं आपको बता दूं, इतनी सारी स्नो है, ऊपर से ये खूबसूरत सी स्लेज राइड, मुझे तो बिल्कुल क्रिसमस वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पर एक तरफ से तो लोग स्लेज से जाते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ स्नो से कवर्ड इतने बड़े ग्राउंड में कुछ लोग स्कीइंग भी सीख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्कीइंग सिखाते हैं। सो गाइज, अब हमारी स्लेज राइड कंप्लीट हो चुकी है और अब हम बढ़ रहे हैं अपनी गंडोला राइड की तरफ। स्लेज से उतरने के बाद भी मुझे लगभग 5 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस कवर करना होगा अपनी गंडोला राइड तक जाने के लिए। और ज़रा इसे देखिए, रास्ते में मुझे इग्लू भी देखने को मिला। इग्लू एक स्नो हाउस है, या फिर आप लोग उसे स्नो हट भी कह सकते हैं। वॉक करते करते ये लीजिए, गंडोला राइड की एंट्री भी आ गई। मैं आपको बता दूं, गंडोला को केबल कार राइड भी कहा जाता है। गुलमर्ग गंडोला राइड की टिकट्स आप लोग ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं या फिर वहां से टिकट विंडो से भी ले सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर एंट्री पर ही कितना ज़्यादा रश है। गुलमर्ग की गंडोला राइड में हमेशा से ही इतना ज़्यादा रश होता है और यहाँ पर टिकट मिलना भी बहुत मुश्किल है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर पहले ही ऑनलाइन टिकट्स बुक करा लें। यहाँ पर टूरिस्ट तो जाते ही हैं, साथ ही में स्कीइंग करने वाले भी बहुत सारे लोग जाते हैं। इनफैक्ट आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि कश्मीर की गंडोला राइड या फिर केबल कार राइड एशिया की सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट केबल कार राइड है। चलिए जी, ऑलमोस्ट आधा घंटा वेट करने के बाद में मेरी केबल कार राइड आ चुकी है। अब हम चलते हैं अंदर और इस खूबसूरत सी राइड का मजा लेते हैं। गुलमर्ग गंडोला वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट और लार्जेस्ट केबल कार राइड है और ये राइड 2 फेज में होती है। सर्दियों में जनरली लोग फर्स्ट फेज पर जाते हैं जिसका नाम कुंगडोरी वैली है और गर्मियों में लोग सेकंड फेज तक जाते हैं जिसका नाम कुंगडोरी माउंटेन है, क्योंकि सर्दियों में सेकंड फेज पर ही स्नो मिलेगी। ये केबल कार राइड फर्स्ट फेज तक जाने में 9 मिनट लगाएगी और सेकंड फेज तक जाने में पूरे 12 मिनट। और इस राइड के लिए फर्स्ट फेज का प्राइस 700 रुपीज़ है और सेकंड फेज का 900 रुपीज़। अगर आप लोग गुलमर्ग विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये केबल कार राइड बिल्कुल भी ना मिस करें। इनफैक्ट आप लोग पहले ही ऑनलाइन इसकी टिकट बुक करा लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है और लास्ट मोमेंट पे टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस खूबसूरत से 9 मिनट के सफ़र को तय करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गंडोला के फेज़ 1 कुंगडोरी वैली में। केबल कार राइड स्टेशन से उतरने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चारों तरफ स्नो ही स्नो। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, फेज़ 1 से फेज़ 2 तक जाने के लिए आपको कुछ ऐसे केबल राइड्स मिल जाएंगे। सर्दियों के दिनों में फेज़ 2 पर मोस्टली स्कीइंग करने वाले लोग ही जाते हैं, वो भी जो एक्सपर्ट होते हैं। केबल कार से निकलते ही ऐसे यहाँ पर आपको बहुत सारे स्लेजेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ पर ये स्लेज वाली एक्टिविटी कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय आएगा।
ये देखिए केबल कार राइड्स जाती हुई कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं और आई होप आप लोग वीडियो में कुंगडोरी माउंटेन यानी कि फेज 2 भी क्लियरली देख पा रहे हों। सो गाइज अभी हम लोग अपनी गंडोला राइड पूरी कर पहुंच चुके हैं कुंगडोरी। गंडोला राइड के फेज़ 1 पे हम आ जाएंगे कुंगडोरी में बहुत ही ज़्यादा स्नो है, बहुत ही अच्छे फील्स हैं और आप यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ से फेज़ 2 यानी कि और ऊपर हाइट तक भी जा सकते हैं, वो भी गंडोला राइड पर मोस्टली वहाँ पर सिर्फ स्कीइंग करने वाले ही जाते हैं। यहाँ पर जहाँ तक दूर तक देखे आपको वहाँ पर सिर्फ स्नो ही स्नो दिखाई देगी। इस समय पर भी यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हैं। चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी, गुलमर्ग में टूरिस्ट की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी दूर तक वहीं पर आपको इतने ढेर सारे टूरिस्ट दिख जाएंगे। आप यहाँ पर ढेर सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जैसे कि स्नो स्कीइंग, स्लेज स्लोप और भी काफ़ी कुछ। वेल गाइज आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के भी ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप जो चाहें वो खा सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये गर्मा गर्म मैगी और मोमोज एंजॉय कर रही हूँ। आफ्टर ऑल पहाड़ों वाली मैगी और पहाड़ों के मोमोज तो सबसे ज़्यादा फेमस हैं ही, तो डेफिनेटली ये ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। और ये लीजिए, मैं तो अपना खाना एंजॉय ही कर रही थी बट साथ ही में स्नोफॉल भी होने लगी। इस खूबसूरत सी स्नोफॉल ने तो 4 चांद लगा दिए। यहाँ पर खाने का टेस्ट ओके है। वेल आप ऐसी जगह पर और इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वेल गाइस मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं जैसे कि स्नो स्कीइंग, स्नो बाइक राइड्स। यहाँ पर मुझे बहुत देर हो चुकी है और फिलहाल 2 बज रहे हैं और यहाँ पर स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुका है। आई मीन मेरी किस्मत को ज़्यादा ही अच्छी है। अब इतनी सुंदर जगह पे अगर आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल जाए तो क्या ही बात है। आपको यहाँ पर एक्टिविटीज़ के साथ में खाने के ढेरों सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। दोस्तों इस टाइम पर यहाँ का टेम्परेचर है -4 और स्नोफॉल भी हो रही है। बहुत ही ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है। एक्चुअली गाइज एक तो इतनी ज़्यादा सर्दी है, ऊपर से यहाँ का एयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सनग्लासेस ज़रूर पहने, अदरवाइज आपको यहाँ पर विजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वैसे मैंने तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर स्नो में बहुत ढेर सारी मस्ती की और एंजॉय भी किया। ऑल राइट यू गाइज, अब बज चुके हैं 3 और मैं यहाँ पर इतना सारा एंजॉय करने के बाद में वापस जा रही हूँ गुलमर्ग वैली की ओर। एक्चुअली यहाँ पर आप 3 बजे से 4 बजे तक ही एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दोस्तों ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा बेस्ट दिन था क्योंकि इतनी सारी स्नो मैंने लाइफ में पहली बार देखी। ऐसे ही नहीं कहा जाता कश्मीर को जन्नते कश्मीर। सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बेहद ज़्यादा पसंद आया हो। प्लीज़ हिट लाइक बटन अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया हो तो। और ये लीजिए जाते जाते इतना तेज स्नोफॉल भी होने लगा, ये कितना ज़्यादा सुंदर है। और हाँ दोस्तों, उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए जो लोग कश्मीर जाने वाले हैं या फिर जिन्हें कश्मीर बेहद ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी या डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट्स बिलो।
प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो, ताकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसा मजेदार और फन कंटेंट लाती रहूं।